इन सब के बाद हम भारत में कौन क्या है इस समय हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं भारत का राष्ट्रपति। अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बन गई है? द्रौपदी मुर्मू। कौन बन गई है? द्रौपदी मुर्मू जी बन गई है, ठीक है। ये अभी 15वें राष्ट्रपति बनी है। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, वही हैं, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है। और प्रधानमंत्री सेम है। इसके अलावा कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सॉलिसिटर जनरल कौन है, ठीक है। कौन मंत्री, किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह। इसमें जो 2022 और 2021 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि कोई भी नहीं था कोविड के कारण, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अभी जो है अभी जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसके अंदर ये इसका थीम क्या था? इसका थीम इंडिया @75 था, ठीक है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी, वो झांकी का पुरस्कार किसको मिला? उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को, ठीक है। चलिए, और इन सब के अलावा हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से त्यौहार और जो उत्सव हुए हैं, महोत्सव हुए हैं, वो उसका आयोजन किस स्थल पे हुआ है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एक बार देख लेना। इसमें एक हॉर्नबिल उत्सव जो कि नागालैंड में हुआ है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंस हैं, हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आप वैसे पूरा आप देख लेना, हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं खाली इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ जो जिसके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादातर संभावना है, ठीक है। इसके अलावा एक है कलरव उत्सव जो कि बिहार में मनाया गया था। ये पहली बार मनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। अभी ये 2021 का था, ठीक है, जो कि जमुई में मनाया गया। अब जो है अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कलरव उत्सव 2022 कहाँ मनाया जाएगा, तो ये भी बिहार में मनाया जाएगा। बिहार के भागलपुर में मनाया जाएगा। कहाँ पर? भागलपुर में, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। इन सब के अलावा ये सूरज कुंड मेला आपको पता है हरियाणा में लगा था इस बार, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी सब भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम प्रमुख ऑपरेशन, जो भी भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन गंगा जो अभी रसिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसमें जो भी भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंस गए थे उनको भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद ऑपरेशन सतर्क, ठीक है। ऑपरेशन सतर्क जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा चलाया गया था ट्रेन में तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन जो है अभी अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का कब्ज़ा हो गया, तो जो भी भारतीय नागरिक अफ़गानिस्तान में फंस गए थे, ठीक है, तो उनको भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, अभी जो हाल फिलहाल में जो नियुक्तियाँ हुई है उसमें देख लेते हैं। इसमें पिनाकी चंद्र घोष जो कि देश के पहले लोकपाल हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जनरल बिपिन रावत, अब तो इनका निधन हो गया है केरल में इनका प्लेन क्रैश हो गया था। इसके बाद जो है अभी हाल फिलहाल में बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने जो कि CDS बने अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो पहले एक लोकसभा और राज्यसभा टीवी आता था चैनल, ठीक है, अब उसको मर्ज करके एक ही चैनल बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया संसद टीवी, ठीक है। तो इसके पहले जो CEO हैं वो है रवि कपूर। कौन है? रवि कपूर, ठीक है। इन सब के अलावा कुछ और जो है इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियाँ हुई है आप एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप एक बार हल्का सा देख लीजिए इसको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे था। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स को देखते हैं। इन सब के बाद जो हम देखते हैं नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो अभी इसमें किसके पास कौन से पद हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री हमें पता है नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अभी नया बना है सहकारिता मंत्री, वो है अमित शाह, ठीक है। सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री है नितिन गडकरी। निर्मला सीतारमण कौन है? वित्त मंत्री है,
ठीक है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, ठीक है। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है। इसके बाद पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले के मंत्री है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। ये शिक्षा मंत्री है। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री है, ठीक है। इन सब के बाद देखते हैं, इन सब के बाद प्रहलाद जोशी जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री हैं और कोयला खनन मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये सर्बानंद सोनोवाल जो कि पहले असम के सीएम थे, अब ये जो है जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद गिरिराज सिंह जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। इनका संबंध बिहार के बेगूसराय से है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है इसमें हाँ, रेल मंत्री जो कि अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। इन सब के अलावा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसको देख लेना। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री, ठीक है। और बाकी जो मंत्री हैं और एक बार आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलिए आगे हम और टॉपिक्स को देखते हैं। इन सब के बाद एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि अभी हमारे देश में टोटल कितने जो है हाई कोर्ट है, टोटल कितने हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय हमारे देश में कितने हैं, ठीक है। तो टोटल जो है अभी हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है। अभी हाल फिलहाल में जो है नया हाई कोर्ट बना है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि कहाँ पर है? अमरावती में, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इन सब के अलावा अगर एक और क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है, तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले 31 जज हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें 30 जो है नॉर्मल जज होते थे और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, ठीक है। अब जो है संविधान में संशोधन करके इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो कितनी कर दी गई है? वो कर दी गई है 34। कितनी? 34 कर दी गई है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, वेलकम बैक टू टीचिंग सब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आपके डीएलएड एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और इनकी आने की संभावना है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो है खेल और अवार्ड को देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारी पिछली वाली वीडियो देख लें, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ठीक है, तो उनका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट डेज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी में विश्व ब्रेल दिवस, ये कब होता है? हर साल 4 जनवरी को होता है। कब? 4 जनवरी को। ये इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके अलावा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। इसके अलावा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि हाल फिलहाल में ही मनाया जा रहा है, ठीक है, पराक्रम दिवस, तो आपको ध्यान रखना है इसे, ठीक है। इसके अलावा हम और बात करते हैं। इसके अलावा शहीद दिवस जो कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु के इसी दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फरवरी का। इस वीडियो में सिर्फ हम इम्पोर्टेंट डेज़ को ही देखेंगे, ठीक है, बाकी आप देख लेना। इसके बाद विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 14 फरवरी को। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। इन सब के अलावा मार्च को देखते हैं। मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक और क्वेश्चन बनता है कि अभी महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है, ठीक है। जो वुमेन कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है, तो इसकी जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन सब के अलावा आगे देखते हैं। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और ये इम्पोर्टेंट है मार्च के। अब हम देखते हैं फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज। ये तो मार्च के थे, अब हम देखेंगे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पृथ्वी दिवस जो कि हर साल 22
मार्च को हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर आते हैं हम मई में, ठीक है। मई में एक ये इम्पोर्टेंट है, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट तो काफ़ी है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको खाली वो बता रहा हूँ जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है या पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इनको भी कर लेंगे तो आपका नंबर इसमें सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। जून में देखते हैं। जून का मंथ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, हर साल 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इन सब के अलावा विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है हाल फिलहाल में अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अभी आप अभी आपको बताना है कि जो हमारा थीम है इस बार का 2022 का वो क्या था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। हम जुलाई के इम्पोर्टेंट डेज को देख लेते हैं। जुलाई में सबसे पहले आता है 1 जुलाई को जीएसटी डे, ठीक है। इसी दिन जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को इस दिन हमारा जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए जीएसटी डे मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। फिर देखते हैं आगे 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी जुलाई अभी हाल फिलहाल में गया है, तो जुलाई, अगस्त और मई से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हम अगस्त मंथ में सबसे इम्पोर्टेंट अभी 7 अगस्त है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक हुए थे जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता, ठीक है। तो उन्हीं का जन्मदिन आता है 7 अगस्त को, इस वजह से जो है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। इन सब के अलावा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और केवल युवा दिवस पूछे जो कि भारतीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो आपको कन्फ्यूज़न का पॉइंट है ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय होगा तो 12 अगस्त, और खाली पूछ रहेगा कि युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी, ठीक है। इन सब के अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप देख लीजिएगा, कंपनी का। इसके बाद आपको सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, इनको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद सितंबर के बाद आप अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज़, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, इसी तरह दिसंबर के पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम से वैसे कम चांस है आने के क्वेश्चन, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। थीम को थोड़ा थोड़ा देख लेना है, किस दिवस पे उसका क्या क्या थीम था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह जो भी अभी इवेंट हुए हैं कुछ, उसकी मेज़बानी किसने की, उसका अध्यक्ष कौन सा देश था, ये हम देखते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है केवल हम उसको कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें G7 शिखर सम्मेलन है जो कि कहाँ पे हुआ था, कॉर्नवॉल, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं G20 मंत्री की बैठक जो है ये हुई थी इटली में, ठीक है। इसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन देखते हैं, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था, भारत में, ठीक है। अब ये 13वां था, लेकिन अब जो 14वां अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो हुआ था चाइना में। कहाँ हुआ था, चाइना में। तो अभी ज़्यादातर चांस है कि वो 14th पूछ ले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 14th ब्रिक्स सम्मेलन जो कि अभी हाल फिलहाल में चाइना में हुआ है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है COP26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में हुआ, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं
7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ हुआ? अभी गोवा के पणजी में, ठीक है। इसके बाद 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये भी कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, विज्ञान कांग्रेस पुणे में और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वो गोवा में हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, हाँ अभी ये हाल फिलहाल में हुआ है वन ओशन समिट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल फिलहाल के एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में, वन ओशन समिट जो कि फ्रांस में हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप देख लीजिएगा, जो भी बच गए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आप एक बार नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ टॉपिक्स को हम कवर करते हैं और केवल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करें। इन सब के अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्द्र भूमि संरक्षण से, जो कि रामसर साइट से, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि भारत में कुल जो है रामसर साइट्स कितने हैं? 49 है। कितने हैं? 49, ठीक है। तो रामसर साइट्स होती क्या है? रामसर साइट्स होती है जो भारत में कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे जहाँ की भूमि जो है आर्द्रता वाली है, ठीक है। वहाँ पे पानी 365 दिन थोड़ा ना थोड़ा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से उसको रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। तो अभी भारत में कुल 49 है और लास्ट वाला जो है अभी ये है व्यास संरक्षण रिजर्व, जो कि पंजाब में इसे घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए